वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मानसहरा में पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल फराज के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज की कब्र पर फातिहा खानी। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद ने वतन अजीज़ की हिफाजत के खातिर जाम शहादत नोश किया। हिम्मत व बहादुरी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फौज मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। आलमी इदारे के वफ्द की कराची में स्टेट बैंक हुकाम से तकनीकी सतह पर बातचीत। स्टेट बैंक हुकाम की मौशी कारकर्दगी और डेटा पर ब्रीफिंग। पीर से IMF के वफ्द और वजारत खजाना के हुकाम के माबैन इस्लामाबाद में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द मार्च के पहले हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। टैक्स हुकाम को बगैर पेश की नोटिस छापा मारने का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद। जस्टिस आबिर फारूक के फैसले के मुताबिक छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियार दिए। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट कब्जे में लेने के मुकम्मल मिजाज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 4700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,374 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 1,68,8,963 पॉइंट्स पर कारोबार रोक दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पंजाब में ई टैक्सी स्कीम का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। पहले मरहले में 1100 ई व्हीकल तकसीम की जा रही हैं। ख़वातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस किया गया है। ई टैक्सी स्कीम में मर्द ड्राइवर्स के लिए 50% और ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टेस्ट और टोकन टैक्स फीस भी हुकूमत पंजाब ही देगी। ई टैक्स स्कीम के वाजिबात की अदायगी 5 साल आसान साथ में अदा की जाएगी। पब्लिक मुकामात पर गाड़ियों की चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जेस नस्ब किए जाएंगे। बाजोड़ में अबाबील स्क्वाड के 4 शहदा की नमाज जनाजा अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। ताबूतों पर फूल रखकर खिराज अकीदत पेश किया। शहदा के जिस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। दहशत गर्दों के अबाबील स्क्वाड पर हमले में कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज शहीद हो गए थे। जख्मी इरशाद खान और अजीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में ज़ेर इलाज। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितनल खारिज के महफूज ठिकाने। तालिबान रजीम और दहशत गर्दों का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की पुष्पनाही और सहूलत कारी में मसरूफ। अफगानी जरीदे हश्द तालिबान रजीम की जेर सरपरस्ती में कायम दहशत गर्दों की कमीन गाहों को सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने सूबा गजनी में अलकायदा और फितनल खारिज के लिए 4 रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर किए। तालिबान रजीम दहशत गर्द गिरोह है। किसी भी सूरत में इनकी हिमायत या हमदर्दी दुरुस्त नहीं। माहिरीन का कहना है कि खत्ते में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी तालिबान की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी के नेटवर्क्स खत्म करने के लिए मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान में 2 दहाइयों पर मुहित दहशतगर्दी। फितना ख्वारिज का निशाना मजहबी मकामात और मासूम अवाम। फितना ख्वारिज ने मसाजिद और इबादत गाहों को मुसलसल निशाना बनाया। फितना ख्वारिज के हमलों में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर। खुद कुछ धमाकों और हमलों में सैकड़ों नमाजी शहीद और जख्मी हुए। फितना ख्वारिज की जानिब से मसाजिद में रक्स करने समेत बेहुरमती के कई दिलखराश वाक़यात। उलमा कराम का कहना है मजहबी मकामात पर मासूम लोगों को कत्ल करने वाला कभी इस्लाम का दावेदार नहीं हो सकता। ख्वारिज की निशानियों में से निशानी है कि वह अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे। अफगान तालिबान रजीम ने कभी पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाने के वाक़यात की मजम्मत नहीं की।
कोहाच में फितना और ख्वारिश की बर्बरियत से शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल वहाब अली के लवाहिकीन के हौसले बुलंद हैं। शहीद हेड कांस्टेबल के रिश्तेदारों ने कहा, वहाब अली की शहादत पर फख्र है। हमारे दुश्मन ख्वारिश हैं जिनके खिलाफ जंग हलाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इंतजामिया पर सवालात उठाए। पूछा, ये दहशतगर्दी कब तक बर्दाश्त करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या उनके मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे थे? नमाज जनाजा में शिरकत के लिए भी कोई रहनुमा नहीं आया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इक़दामात के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इजलास इसराइली आबादकारी, इल्हाक़ और मगरबी किनारे से मुतल्लिक़ गैर कानूनी इक़दामात पर तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार OIC के रुकन मुल्कों के हम मनसबों से साइड लाइन मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मक्का मुकरमा और मदीना भी जाएंगे। जंग के मंडलाते खतरात में अमरीका और ईरान के आज मुज़ाकरात। ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के हक़ से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, हमें धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने तबाहकुन हथियारों पर पाबंदी आयद कर रखी है। अमरीका ने ईरान को अपने मुल्क के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान यूरेनियम अफजुदगी की कोशिश कर रहा है। बैनुल बर्रे में बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार बड़ा मसला है। सफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान के जौहरी हथियार बनाने के शवाहिद मिले, ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। उधर अरब सफारतकार के मुताबिक ईरान जौहरी अफजुदगी 60% से 3.6% तक करने पर आमादा हो गया। मुआहदे का मुसवदा अमेरिका को पेश कर दिया गया। अमरीका ने ईरान को अपने मुल्क के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान यूरेनियम अफजुदगी की कोशिश कर रहा है। बैनुल बर्रे में बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार बड़ा मसला है। सफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान के जौहरी हथियार बनाने के शवाहिद मिले, ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। उधर अरब सफारतकार के मुताबिक ईरान जौहरी अफजुदगी 60% से 3.6% तक करने पर आमादा हो गया। मुआहदे का मुसवदा अमेरिका को पेश कर दिया गया।